ग्रहण किया, हमने ग्रहण नहीं किया, यीशु ने हमें क्या किया है? ग्रहण किया है हमें। जब तक वो ना चाहे कौन उसके पास जा सकता है? जब हम कहीं जाते हैं या आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप कंपनी को थोड़ी ग्रहण करते हो, कंपनी आपको क्या करती है? ग्रहण करती है। हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमें रिसीव करता है, हम उसे थोड़ी रिसीव करते हैं। तो हमें किसने ग्रहण किया है? परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ग्रहण किया ना, तो ये मनन करने वाली बात है। फिर मुझे क्या, ये है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैं कैसा भी हूं, मुझे परमेश्वर ने क्या किया है? मुझे परमेश्वर ने क्या किया है? जब आप कोई चीज खरीदने जाते हो तो बहुत ध्यान से चेक करके सब कुछ देख के ही क्या करते हो, और दुकानदार भी बोलता है बहन जी अभी ही चेक कर लो पूरा। तो परमेश्वर ने भी हमें ग्रहण किया है तो उसने हमें चेक कर लिया। अब उसे और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें इन बातों पर मनन करना चाहिए। समस्याओं पर मनन मत करो, दुख पर मनन मत करो, बीमारी पर मनन मत करो, परमेश्वर के वचन पर क्या करो? हाँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हुआ हूं, तो हमें मनन किस बात पे करना चाहिए? प्रभु ने मुझे चंगाई दी है तो उस चंगाई पर क्या करो? मनन करो, चंगाई पर। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परंतु वह तो परमेश्वर के वचन से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। जिस समय यह भजन संहिता लिखा गया उस समय में व्यवस्था थी। अब नया नियम लिखा गया तो यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। किसके मुख से निकला है वचन? परमेश्वर के मुख से निकला है। और मनुष्य किससे जीवित रहेगा? वचन से जीवित रहेगा। तो अब हमें मनन करना चाहिए वचन पर, चीजों पे नहीं, बिल्डिंगों पे नहीं, गाड़ियों पे नहीं, चीजों पे नहीं, ब्लेसिंग पे नहीं, वचन पर, क्योंकि वचन ही तो ब्लेसिंग देता है। आमेन। आप परमेश्वर के वचन को मनन करना सीखो। मनन करना ये नहीं है मुझे 6 महीने में इसको 5 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ लो, जब भी कोई फायदा नहीं होगा आगे। लेकिन अगर आप इसको धीरे धीरे भी मनन करोगे, धीरे धीरे इसमें मनन करोगे, तो आप समझोगे और पवित्र आत्मा आपको समझाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा इन्हें सिखाता है। ये हमारी समझ से परे है ये चीजें, लेकिन पवित्र आत्मा ही क्या करता है? सिखाता है। उस पर जब हम मनन करते हैं, मनन करते हैं, वह उस वृक्ष के समान, उस पेड़ के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ वह मतलब जो परमेश्वर के वचन से क्या करता है? प्यार करता है, परमेश्वर के वचन को मनन करता है, परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, उसके बारे में लिखा है। ये हर एक के बारे में नहीं लिखा, हर एक उद्धार पाने वालों के बारे में नहीं। सबने उद्धार पा लिया तो ये सबके लिए नहीं, उद्धार पाए हुओं में से ये उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और जो परमेश्वर के वचन को मनन, ये उनके लिए नहीं है जो केवल संडे को सुन गए और बस सुना ही था, गर्दन हिली थी बस, और कुछ नहीं। ये उनके लिए है जो संडे को सुना, उस पर आपने मनन क्या है? मनन किया। जैसे कि बाइबल में आपने पढ़ा है, एक महिला थी जिसको लहू बहने का क्या था? 12 साल से ना लहू बहने का। अब उसके चैप्टर में क्या था? ये बीमारी, कब मर जाऊंगी, कब ये है, सब ये दुख, रोना, पीड़ा, यही था। एक दिन उसने सुन लिया
कि यहां से यीशु मसीह जा रहे हैं और वो यीशु जिसको छूते हैं या जो यीशु को छूता है वो क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। तो उस महिला ने ये सोच लिया कि मैं उसके वस्त्र को छूंगी तो क्या हो जाऊंगी। अब वो उस बात पर मनन करने लग गई। वो बीमारी पर मनन नहीं कर रही, क्या उसके साथ घटा उस पर मनन नहीं कर रही। वो किस बात पर मनन कर रही है, उसके वस्त्र को छूंगी तो, उसके वस्त्र को छूंगी तो, उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो पहले इस बात पर ध्यान देने लग गई। जब उसने इस बात पर मेडिटेशन किया, ध्यान किया, तो उसका प्राण, उसका शरीर, उसके भावनाएं, उसका जो कुछ भी था, उस सब का फोकस यीशु के वस्त्र को छूने की ओर आ गया। हालेलुया। पहले उसका शरीर कुछ और बोल रहा था, उसकी भावनाएं कुछ और बोल रही थी, उसका विवेक कुछ और बोलता होगा। लेकिन जब उसने मनन करना शुरू किया तो अपने सारी चीजों को उसने एकजुट कर दिया और उसका फोकस हो गया यीशु का वस्त्र। आमेन। यीशु के वस्त्र को छूकर वो चंगे हो गए। आप उसके वचन को लेकर चंगे हो सकते हैं। आमेन। उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो गए, उसके कोड़े खाने से तुम क्या हो गए। आपको भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। आप वचन को ले और वचन से आप जो अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो भी ब्लेसिंग है उस पर क्या करना है, मनन करना चाहिए। समस्याओं पर मनन नहीं होना चाहिए। तो ये आज का वचन किसके लिए है, उसके लिए है जो परमेश्वर के वचन से क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। और रात दिन उस पर क्या करता है। अब रात दिन ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि वो 12 घंटे बाइबल खोले रखता है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है जो वचन आपने पढ़ा या जो वचन आपने आज सुन लिया, आप उसको मनन कर रहे हैं अपने माइंड में, अपने विचार में उसको क्या कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। आप गाड़ी चलाकर 40 किलोमीटर जा रहे हैं तो चलाते चलाते आप उस वचन को क्या कर सकते हो, मनन कर सकते हो। और मनन करने के लिए आपको लगता है कि मेरी मनन करने की क्षमता थोड़ी कमजोर है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपने संदेश सुना है उस संदेश को आप बार बार सुनो, उस संदेश को बार बार सुनो। जो चीज आप बार बार सुनते हैं, जो चीज हम बार बार सुनते हैं वो हमारे दिमाग में बार बार चलती है। ध्यान तो कितने लोग आशीषित होना चाहते हैं, कितने लोग प्रोस्पर होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वचन क्या करना चाहिए। आज आपको मैं एक बात कहूं, अगर आपके पास केवल 15 मिनट है और 15 मिनट में आपको चुनना है कि मैं प्रार्थना करूं या वचन मनन करूं, तो मैं कहूंगा वचन मनन करो। क्या करो, वचन मनन करो। क्योंकि प्रार्थनाओं में आपकी भावनाएं आएंगी, वचन में परमेश्वर की क्षमता आती है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वचन में पहले से ही मौजूद है। आप वहां वचन को मनन करो, आपका समाधान वहां पर आ जाएगा। प्रार्थना करनी है। हाँ, जब कभी आप प्रार्थना का संदेश सुनते हो तो प्रार्थना पर भी मनन करना चाहिए। इतने हम प्रार्थना के बारे में सुनते हैं तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। करूंगा, समय नहीं है, बिजी हूं, बच्चों में व्यस्त हैं, नौकरी में व्यस्त हैं, इधर में व्यस्त हैं, उधर में व्यस्त हैं। नहीं नहीं, अगर आप जय पाना चाहते हो तो आप लगातार लगातार वचन को मनन करो। लगातार लगातार वचनों को मनन करो। आप जिस बात पर मनन करेंगे, जिस बात पर को बारे में ज्यादा सोचेंगे, वही आप पर हैवी होगी। ध्यान, वही आप करेंगे।
आज मैं जोर इस बात पर देना चाहता हूं, आप करो, आप करो, आप करो, और बोलो मैं कर सकता हूं। आप मुझे बताओ, जंगल में पैदल चलने से अच्छा आप अपने बिस्तर पर वचन मनन कर सकते हो ना? क्या इसमें जोर लगेगा? वो ऐसी सिचुएशन में होकर भी वस्त्र छूने के लिए चली गई। तो यहां पर हम जितने बैठे हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं है जो 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। कहेंगे हमें तो, कई लोग ऐसे बोलते हैं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सांस लेने की फुर्सत नहीं होती तो 4 लोग उठाए मिलते। आज उन लोगों को और ही लोग लेकर चल रहे हो, तो किन लोगों को जो वचन पर मनन नहीं करते उनको और ही लेकर चलते हैं। प्रार्थना में चल कर लिया करो, चर्च में चलो, उनको और ही लेकर क्या करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन से प्यार करता और मनन करता है, वो औरों को लेकर चलता है। आमीन। वो औरों को क्या करेगा? उन्हें कभी ये नहीं कहना पड़ेगा आज आप आए नहीं, आज आप लेट क्यों हो गए, आप कई संडे आप आ ही नहीं पा रहे हो। उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। आमीन। अगर वो लग गए हैं, परमेश्वर के वचन में ध्यान दे रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो उसके फल यहां पर दिखेंगे। और उसके फल क्या है? वह अपनी ऋतु में क्या करेगा? फलता रहेगा अपनी ऋतु में। किसमें? आमीन। अपनी ऋतु में फलता फूलता फलता रहेगा। उसे मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे मौसम में लगा हुआ है जो कहीं का भी मौसम उसके ऊपर असर नहीं डालेगा। अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, मुरझाएंगे, सूखापन नहीं होगा। ध्यान रखो, आप इसको किस किस चीज में ले जा सकते हैं? आप अपने रिश्तों में ले जा सकते हैं। हमारे रिश्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, हमारा फाइनेंस कभी नहीं मुरझाएगा। आमीन, हालेलुया। कभी नहीं मुरझाएंगे, बोलो हम कभी नहीं मुरझाएंगे। हम किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब भली वस्तु पीछे से चिल्ला चिल्ला कर आ रही है, मुझे तेरे ही पास आना है, मुझे तेरे ही पास आना है, मुझे तो तेरे ही घर आना है। भीड़ भीड़ यीशु को ढूंढ रही थी, यीशु को छूने के इंतजार में थी। यीशु ने जक्कई से बोला, मुझे तेरे ही घर आना है, मुझे तेरे ही घर आना है। यीशु बोल रहा, मुझे तेरे ही घर आना है। आनंद बोल रहा, मुझे तेरे ही घर आना है। आशीष बोल रही, मुझे तेरे ही घर है, तेरे ही घर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप मनन करो बाइबल को, परमेश्वर के वचन को। क्या करो? सच कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा मनन करोगे। कई लोग एप्पल लिया और पेट में ही दिखता है। कई लोग बहुत आराम से क्या करते हैं? खाते हैं, क्योंकि एप्पल का पूरा जो भी स्वाद है या जो उसका फायदा है, उसके बेनिफिट्स हैं, उस बेनिफिट जो है उसका, वो सब कुछ क्या है? आराम से। कई लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं, बस 12 साल से लहू बह रहा था और उसने अपने मन में विचारा और बोली, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो। जब वो चंगी हो सकती है, वो मनन कर कर चंगी हो सकती है, तो आप भी तो किसी समस्या से बाहर आ सकते हैं। आप भी तो आ सकते हैं। 12 साल से क्या बह रहा उसका? 12 साल से लहू बह रहा, तो कैसी होगी वो? कमजोर होगी, पतली होगी, है? कितनी होगी? 3 ग्राम खून मुश्किल से। 3 ग्राम खून होने पे तो हाय हाय मच जाती है ना। चढ़ाओ खून, चढ़ाओ, बार बार चढ़ाते रहो, खून रुकता ही नहीं था ना। रुकता ही। ऐसी हालत में आप सोच के देखना, घर जाकर सोच के देखना वो कैसी होगी। अब 12 साल से लहू बह रहा तो बदबू भी आती होगी,
समझो। अब उसने फेथ किया। उसने क्या किया? उसने फेथ किया। आपको स्टेप लेना चाहिए, मनन करना चाहिए। उसी स्टोरी में एक और स्टोरी आती है, सूबेदार जो यीशु को अपने घर लेके जा रहा था, जिसकी बेटी क्या हो गई थी? चंगाई देने के बाद, वो लहू बहने वाली महिला ने चंगाई पा ली है। उसके बाद यीशु आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा तो सरदार के घर से कुछ लोगों ने आके बोला, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। तुरंत यीशु ने उन बातों को इग्नोर करते हुए बोला, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल। उसने सुना बेटी। अब वो किस बात पर मनन कर रहा? भावनात्मक तौर पर देखेगा तो, लेकिन यीशु ने उसे क्या कहा? मत डर, केवल क्या कर? मत डर, केवल क्या कर? तो आपको मनन करना चाहिए। मत डर, केवल क्या कर? पूरी बाइबल में बहुत बार यीशु ने, बहुत बार परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो हमारा मनन इस पे होना चाहिए, परमेश्वर मेरे, कौन मेरे साथ नहीं है उस पर मनन मत करो। समझ रहे? जब कहीं चले जाए ना किससे मिलने, तो लोग उसके बारे में पूछते, वो नहीं आया। अरे उसके बारे में मत पूछो, जो आया है उसकी सेवा पानी करो ना। उससे पूछो, ठीक हो, कैसे हो। जो नहीं आया, कई दिन हो गए वो आते थे, अब आते नहीं कलीसिया में। जो आते हैं, जो फलों से लदे हुए हैं, उन पर मनन करो कि ये कैसे फलों से लदे हैं। ये ऐसे लदे हैं तो हम भी ऐसे ही क्या है। कई लोग उन पर मनन करते हैं जो सूखे हैं। फल तो दूर की बात, उन पर पत्ते भी नहीं है। उन पर क्या करते हैं? मनन करो जो पेड़ किससे भरे हुए हैं? फलों से लबालब लदे हुए हैं, रस भरे हैं, जो मुरझाते नहीं है। हालेलुया। अपनी ऋतु में हमेशा क्या होंगे? हमेशा फलते रहेंगे, रस भरे रहेंगे, लहलाते रहेंगे, पुराने नहीं होंगे, नया बल पाते जाएंगे। आमीन। हमें उन बातों पर मनन करना चाहिए। तो यीशु ने सूबेदार से यही कहा, तो उस बात पर मनन मत कर, तो उस बात के बारे में मत सोच। तुरंत काट दिया यीशु ने उसकी बात को और बोला, तू मत डर और क्या कर? अब मनन कर इस बात के ऊपर, विश्वास रख। अब विश्वास कितना सुनते हैं, तो विश्वास पर मनन करना चाहिए। विश्वास लिख, विश्वास सुन, विश्वास रख। उसको यीशु के साथ, जहां यीशु है उस जगह से लेकर अपने घर तक आसान नहीं था, क्योंकि बेटी क्या हो गई? आके खबर दे दी है। विश्वास रखने। अब आपकी समस्या क्या है? आपकी क्या परिस्थितियां हैं? प्रभु कह रहा, मत डर, केवल क्या कर? क्या कर? विश्वास तो है। विश्वास, विश्वास, विश्वास बातों में नहीं, विश्वास कामों में होता है। बातों वाला विश्वास बहुतों का है, जिनका क्या है? अगर आपको पता कि यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी, और परमेश्वर की ओर से ये अगुवाई है कि मुझे संडे जाना है, तो फिर हमें चीजों पे मनन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है ना। परमेश्वर आज चमत्कार नहीं देख पा रहे क्योंकि लोग फेथ नहीं कर पा रहे। जो फेथ कर रहे हैं वो चमत्कार भी देख रहे हैं। बल्कि मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर आप मनन करेंगे वचन को और फेथ में आप बढ़ेंगे, आप चमत्कार बन जाएंगे। आप चमत्कार बन जाएंगे। आपकी आशीष औरों के लिए चमत्कार बन जाएगी। आपके जीवन में जो बढ़ोतरी आ रही है वो चमत्कार बन जाएगा। आपका धन चमत्कार बन जाएगा। आमीन। आपका शरीर भी चमत्कार बन जाएगा। आपकी मैरिज लाइफ चमत्कार बन जाएगी लोगों के लिए। क्या करो?
वचन पर क्या करो, वचन पर क्या करो, क्योंकि विश्वास किससे आता है? सुनने से आता है। आमीन। और सुनना मसीह के वचन से है। दो बातें उसने सुनी थी। गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी क्या हो गई है? मर गई है। और एक बात और सुनी, मत डर, केवल क्या कर? विश्वास रख ले। विश्वास, अब केवल ये दो ही शब्द है, मत डर और विश्वास रख। बस इस पर ही मनन करना चाहिए। मैं इस नए साल में डरूंगा नहीं। आमीन। नदियां तुम्हें डुबोना, आग तुम्हें जलाना, नदियों से और आग से खतरनाक क्या चीज है? चलो शेर आ जाए तो छुप लेंगे, अब नदी में ही फंस गए तो क्या शेर बचेगा? और आग में, आग तो एक ऐसी चीज है जो दूसरा आदमी बचा भी नहीं पाता है। दूसरा आदमी कैसे बचाए भाई? प्रभु कह रहा है, नदियां तुम्हें, आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। जब उन 3 जनों ने फेथ दिखाया, वो आग में डाल दिए गए। किसमें? उसको मनन करना चाहिए हमें। राजा उठ खड़ा हुआ और बोला, डाले तो 3 थे, ये चौथा आ गया है, ये तो परमेश्वर के पुत्र के जैसा है ना, उसके समान है। देखो, उस अन्य जाति राजा ने देख लिया, यीशु को देख लिया। आप यीशु को देखना चाहते हो तो फेथ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? फेथ आना चाहिए। मजबूरी नहीं दिखनी चाहिए, भावनाएं नहीं दिखनी चाहिए। जहां फेथ दिखेगा वहां पर फ्रीडम भी आएगी, आजादी भी आएगी, छुटकारा भी आएगा, चंगाई भी आएगी। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने मुझको चुना, जब यीशु ने मुझको चुना, बहुत सारी परिस्थितियां थी, बहुत सारी। और यीशु ने जब मुझे चुना था, मेरा परिवार था। ऐसा नहीं कि मुझे प्रभु में आने के बाद मेरी शादी हुई, मेरी पहले से ही शादी हो चुकी थी। जब यीशु ने मुझे बुलाया तो मेरी एक पत्नी, मेरी एक बेटी और मेरी माँ साथ रहते थे हम। जरूरतें थी, पर प्रभु ने कहा, मैंने तुझे चुना है, तू बढ़ना है तुझे। वचन सीखने के लिए संडे आराधना करने के लिए जाते और वचन को सुनने के लिए संडे मिस नहीं करते थे। आज रिश्तेदारी में जाना है, आज मामा के जाना है, आज उधर से बुलाव आ गया, नहीं। उस लहू बहने वाली महिला ने अपनी चंगाई चाहिए थी तो उसके सामने आया होगा, आज फलानी जगह चलना है, आज धकड़ी जगह चलना है। नहीं, आज मुझे वस्त्र क्या करना है? आमीन। आपका फेथ है। लगातार कलीसिया गए हैं, परमेश्वर के वचन को सुना है, और जो सुना है उसको अमल करने की कोशिश की है। ये नहीं है 6 महीने लगा दिए, साल लगा दिए, ये सब नहीं। मनन किया, मेरे सामने आया। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए मुझे बाइबल स्कूल जाना है, और मेरे सामने परिस्थितियां भी थी। मेरा परिवार है, दिल्ली में अब किराए पे ही रह रहे हैं। मैं ही चला जाऊंगा तो कौन? आपको सच बताऊं, जिनका अपना घर है ना, वो भी फेथ नहीं ले पाते। अपना घर है, उनके ऊपर तो कुछ जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं जो स्थितियों को क्या करेंगे? संभाल लेंगे। मेरे तो ऊपर ऐसे जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं था जो क्या करेगा? संभाल लेगा। उस समय मैंने कहा, मेरे परिवार ने कहा, मेरे पास्टर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम आगे देख लेना। मैंने कहा, अब नहीं तो फिर नहीं, क्योंकि आगे जिम्मेदारी कम नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ेगी। और मैंने कहा, प्रभु मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना, जो भी मेरे पास था वो ही लेकर, जो भी प्रभु ने कुछ प्रबंध किया वो कर कर मैं चला गया बाइबल स्कूल। की स्तुति हो। बाइबल स्कूल में और मेरे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में कई ऐसे चमत्कार हुए, कई ऐसे क्या हुए? चमत्कार हुए। प्रभु की स्तुति।
अगर आप भी चमत्कार देखना चाहते तो फेथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके विश्वास की गवाही होनी चाहिए। अब केवल यही नहीं कि मैंने उद्धार पाया, मैं बच गया, यही नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके जीवन में उद्धार के साथ आपकी ब्लेसिंग, आपकी बढ़ोतरी की भी गवाही होनी चाहिए। स्तुति। अगर कई साल हो गए हैं और आपकी कहानी नहीं बदल रही है या कोई गवाही नहीं बन रही है, तो कहीं तो विचार करने की बात। बाइबल स्कूल गया, प्रभु लेकर आया, प्रभु ने कई सारे अद्भुत काम किए। यूं ही नहीं हुए हैं। जहां मैं काम करता था, बोला आपको संडे आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं संडे तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो बोला आप नहीं आ सकता। क्या प्रभु ने नहीं खिलाया? तो एक समय चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूंगा तो भी हानि से, हो सकता है कुछ समय ऐसा दौर आ जाए जब आप तराई से, अंधकार से, पर प्रभु ने तो कहा ना, अब सूरज तेरा उजाला नहीं, मैं तेरा उजाला हूंगा। आमेन, हालेलुया। वो उजाला सदा मेरे साथ है। उसने वादा किया है, और बाइबल कहती है वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। वो मनुष्य नहीं कि, वो तो परमेश्वर है, वो झूठ बोलता ही नहीं है। तो हमें मनन करना चाहिए परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों। जब हम भी अड़ जाएंगे ना, तो परमेश्वर की बात आ जाएगी, परमेश्वर के स्टैंडर्ड की बात आएगी, और परमेश्वर का स्टैंडर्ड कभी नहीं गिरता। आप उठकर खड़े तो होके देखो, आप उस पर रुक के तो देखो, वो आपको कैसे उठाएगा, वो कैसे आपको परिस्थितियों को खींचती चली जाए। कई लोग बोलेंगे करूंगा, 2 महीने बाद स्थिति ठीक हो जाएगी, संडे छुट्टी मिलने लग जाएगी। कभी नहीं आएगा जब तक आप फेथ नहीं दिखाओगे। बाइबल क्या कहती है? शैतान का क्या कर, तभी शैतान क्या करेगा, अपने आप से नहीं। कुछ लोग, प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरी संडे छुट्टी लगने लग जाए। प्रार्थना तो करो, उसके साथ साथ जाकर बात भी करो। ये बात मत करो मैं 2 संडे आ जाऊंगा, मैं आधे दिन आ जाऊंगा। नहीं, याव के साथ बात करो। किसके साथ? याव के साथ बात करो। तो की स्तुति हो, मुझे चाहिए पूरी तरीके परमेश्वर की नम्रता के साथ में। किसके साथ में? और फिर जब आप ऐसी चाहत रखोगे, परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा कि उन व्यक्तियों को आपकी जरूरत होगी। आपकी जरूरत निमंत्रण देकर, इनविटेशन देकर यूसुफ को बुलाया राजा ने, क्योंकि राजा को यूसुफ की क्या थी? हालेलुया। आप फेथ दिखाओ। क्या दिखाओ? परिस्थितियों में नहीं बहना है हमें। आनंद के साथ में फेथ दिखाओ। मनन करो इस बात पर। क्या करो? मनन करो, मनन करो। यहोशू 1 अध्याय, यहोशू 1 अध्याय, इस 1 अध्याय में आप जब मनन करेंगे, पढ़ेंगे, तो यहां परमेश्वर यहोशू से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। यहोशू कौन है पता है? यहोशू एक योद्धा है, प्रार्थना करने वाला भी है। ध्यान रखो, मूसा तंबू से बाहर आ जाता था और ये तंबू में ही रहता था। ध्यान करो, प्रार्थना करने वाले भी कई बार रुके हुए होते हैं। प्रार्थना तो कर रहे हैं, और यहां पर देखिए कुछ खास बात एक और, प्रार्थना के साथ, प्रार्थना का जीवन है आपका, पर कई बार वो निर्णय नहीं ले पाते, कदम नहीं बढ़ा पाते, चुनाव नहीं कर पाते, उसमें रह जाते। अब परमेश्वर ने यहोशू को एक जिम्मेदारी दी कि अब इस इजरायली प्रजा को तू प्रतिज्ञा के देश में क्या करेगा? लेकर जाएगा। अब मुख्य अगुवा यहोशू होगा। अब ये सुनते ही क्या हो गया? वो डर गया। क्या हो गया? डर गया, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को मैं कैसे
मैं तो जो कुछ कर रहा था मूसा की अगुवाई में कर। हाँ देखिए, एक समय आता है जब आप किसी की अगुवाई में होते हैं, वो की स्तुति है, आमीन। ये बिल्कुल सच्चाई है। पर अब प्रभु ने क्या कहा? यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, किसका सेवक कह रहा प्रभु से? मूसा का। अपना सेवक अभी भी नहीं कह रहा। क्या कह रहा? मूसा के सेवक ये यहोशू से, जो नून का पुत्र था, मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए अब तू क्या कर? उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में तो जा जिसे मैंने अर्थात इजरायलियों को देता हूं। आमीन। अब यहां पर मूसा की बार बार बातें आ रही हैं। वो मर गया है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं, दे दूंगा। आमीन। तुम्हें देता हूं लिखा, दे दूंगा नहीं लिखा, तुम्हें देता हूं, देता हूं। अब जो मूसा को, अब मूसा के बारे में बार बार कह रहा प्रभु, जो मेरे दास मूसा ने तुझे व्यवस्था दी है उस पर रात दिन क्या कर। अब देखो, मनन करने वाली बात है, क्योंकि मूसा के साथ जब ये मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल के लाया, यहोशू तब से लेकर यहां तक साथ ही, जहां तक मूसा की आखिरी यात्रा थी, साथ। अब यहोशू ने सब कुछ देखा वहां पर, मिस्र के अंदर जो चमत्कार हुए वो भी देखे, लाल समुद्र भी दो भाग होते। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं जैसे मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग रहूंगा। आमीन। वैसे ही तेरे। तो अब यहोशू मनन कर सकता है इस बात पर कि, क्योंकि यहोशू को पता है कि परमेश्वर मूसा के साथ कैसे रहा है, कैसे परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, कैसे मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, कैसे मूसा ने परमेश्वर से पाया, कैसे मूसा ने परमेश्वर की सुनी, कैसे मूसा चला। ये सब उसको, हारून से भी ज्यादा पता है यहोशू को, क्योंकि हारून मूसा के साथ पहाड़ पे नहीं जाता था, यहोशू मूसा के साथ क्या जाता था? पहाड़ पर जाता था। किस पर मनन करना है अब उसको? मूसा ने जो उसे क्या दी, व्यवस्था दी है, उस पर क्या कर? मनन कर। आज आपको होमवर्क देना चाहता हूं। ऐसे बहुत से अभिषिक्त हैं, पर आप उनके बारे में नहीं जानते। आप कम से कम मेरी जीवनी को मनन करो, यीशु में आने के बाद और यहां तक की यात्रा को मनन करो। आपके लिए तो वो भी अभी काफी होगा, उस यात्रा मनन करो। अब प्रभु कह सकता है, जैसे मैं नरेंद्र के साथ हूं मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। अब यहोशू को परमेश्वर मूसा को मिली प्रतिज्ञा के साथ जोड़ रहा है। अगर आप फेथ में हैं, आप परमेश्वर के वचन से प्यार कर रहे हैं, तो आप उन प्रतिज्ञाओं से क्या हो रहे हैं? मनन करो। अब परमेश्वर यहोशू के मन में ये बात डाल रहा है कि अब तू इस बात पर मत मनन कर, कैसे ले जाऊंगा, क्या करूंगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही खतरनाक है। मूसा को नहीं छोड़ते थे ये, तो पत्थर लेकर क्या हो जाते थे। हमें तो चलो मूसा के साथ खड़े होकर हियाव आ जाता था। यहोशू सब जानता है, यहोशू सब जानता था कि इस मंडली में कैसे कैसे लोग हैं। क्या मसीह की भी करने वाले हैं, मौका आ जाए तो पत्थर भी मार देने वाले हैं। इसीलिए तो कह रहा, मैं कैसे ही नहीं, लड़ने वाला था वो, युद्ध लड़ लेता था, लेकिन कह रहा था अगुवाई। लेकिन अब प्रभु कह रहा, मैं तेरे साथ हूं, मनन करे, तू इन्हें अधिकारी करेगा, तू इन्हें अधिकारी तू करेगा। आप अधिकारी होना चाहते हो तो उस अधिकार में जुड़ो जो परमेश्वर ने अधिकार। अब ये तो नहीं कहा परमेश्वर ने इजराइल को, तुम सीधे ही क्या हो जाओगे? अधिकारी हो जाओगे।
आज समस्या इस बात की है कि आज लोग यहोशू की मानते ही नहीं है, अपने अगुवे की मानते ही नहीं है। लेकिन अब अभी बात आई है यहोशू के लिए, अभी बात आई है आपके लिए, अभी बात आई कलीसिया के लिए। कलीसिया मनन करो, परमेश्वर के वचन पर क्या करो। प्रभु ने कहा इधर जा, उधर जा, इधर जा, उधर जा नहीं बोला है। कुछ लोग इस सभा में, उस सभा में, इस सभा में, उस सभा में जाते रहते हैं, कभी क्या नहीं करते, मनन नहीं। हम अपने पास्टर के साथ जाते थे, हमारा पास्टर हमें जहां भेजता था हम उस सभा में जाते थे। सच में ज्यादातर तो हमारा पास्टर जी साथ होते थे, वो उस सभाओं में वही बताते थे। हमें पता चल गया वहां चलो, वहां हमें चल गया वहां ना। मनी वेस्ट मत करो, समय वेस्ट मत करो। जाओगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होता है, खुशी होती है, लेकिन बढ़ोतरी उसको को सिखाया कैसे है। परमेश्वर के वचन को क्या करो, परमेश्वर के वचन को क्या करो, और रात दिन इस पर क्या करो, रात दिन इस पर क्या करो, ध्यान लगा। उसने तो सोचा होगा कि प्रभु के तो कुछ भी कर सकता है, प्रभु आप ही कर दो ना। एक आंधी चलाई थी आपने, लाल समुद्र दो भाग कर दिया, एक आंधी अभी फिर चला दो, हम ठीक है कि देश में पहुंच जाएंगे। चला दो, क्या दिक्कत है ना। प्रभु के लिए कोई काम, प्रभु के लिए कोई काम। परमेश्वर कुछ चीजें आपके लिए कर सकता पर वो नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैंने तुझे जो होमवर्क दिया उसे तू पूरा कर, तब आप उस चीज को देखो। कई लोग ये इंतजार कर रहे, परमेश्वर आप कब करोगे, परमेश्वर आप कब करोगे। प्रभु कह रहा है मैंने तो कर दिया, आप कब करोगे। यही देखते रहते हैं, क्या करें, समस्याएं हैं, संडे छुट्टी नहीं मिल रही, कैसे आए, ये कैसे करें। समस्याएं रहती हैं, आप समस्याओं पर विजय पाने वाले बनो ना। आमीन। आप ऐसा करके देखो, तभी आप ब्लेसिंग देखो, बढ़ोतरी देखो। आगे देखिए क्या क्या आया। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ो और न ही। अगर तुम दाहिने ना मुड़ोगे, बाएं, इसका मतलब क्या है, जो तुम्हें मिला है उससे बचने का रास्ता मत ढूंढो। जो व्यवस्था तुम्हें मिल गई है उससे ना तो दाहिने मुड़ो ना ही। अगर तू वैसा ही करेगा तो तेरे काम क्या होंगे, सफल हो। तू जहां जाएगा वहां वहां तेरे काम, तू असफल होकर नहीं आएगा, सफल होगा। कब होगा, रात दिन उसमें क्या कर, रात दिन उसमें क्या कर, रात दिन उसमें क्या कर। आप संडे आ रहे हैं, आपका कुछ सैलरी में से कट गया है, आपको चिंता की बात नहीं है, प्रभु पूरा करेगा ना उसे। प्रभु का वादा है ये तो, क्योंकि प्रभु के लिए कटा है। किसके लिए। आज आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। कई बार लोग बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप विचार करो, जो 100 काम है उन 100 कामों में से कितने काम प्रभु के लिए। अगर आपने पूरे दिन में 10 काम किए हैं, सुबह नाश्ता बनाया प्रभु के लिए, किसके लिए बना, प्रार्थना करी है किसके लिए। छुट्टी ली है तो आप प्रभु के लिए लेके देखोगे, प्रभु भी करेगा। क्योंकि जब प्रभु की बात आएगी तो कौन करेगा, प्रभु करेगा। क्योंकि उसका वचन में लिखा है वो किसी का कर्जदार, वो किसी का कर्जदार। कितने लोग चाहते हैं आपका कर्जा उतर जाए, आप कर्जा मुक्त जीवन जियो, प्रभु पे कर्जा चढ़ा दो। और वो कहता मैं किसी का कर्जदार, मैं किसी का कर्जदार, कोई नहीं, आप उस पे कर्जा चढ़ा दो, धड़ा वो कर्जदार, उसकी बात आ जाएगी, वो कहेगा बढ़कर लौटाना पड़ेगा भाई।
बढ़कर लौटाना, बढ़कर लौटाना। हालेलुया। अब मनन करो कि वो कर्जदार किसी का हम जो करेंगे, संडे सच में हम प्रभु के लिए आएंगे, वचन को सुनने के लिए आएंगे, वचन में बढ़ने के लिए आएंगे, तो परमेश्वर भी करेगा। अगर आप संडे ही नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर आपको मंडे की भी छुट्टी क्यों देगा? या चलो आपको हफ्ते में कोई छुट्टी मिल रही है, उस छुट्टी का क्या करते हैं? क्या उसे हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर यूज कर रहे हैं? उस दिन एक्स्ट्रा वचन को मनन कर रहे हैं? नहीं, उस दिन घर के एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। काम करना गलत नहीं है, लेकिन जो प्रभु ने कहा वो भी तो करना है। मनन करो। किसको मनन करो? तो आप यहोशू 1 अध्याय को पढ़ना पूरे को। साफ लिखा है, तू ऐसा करेगा तब तेरा काम क्या होगा। पद 8 में व्यवस्था की है पुस्तक, तेरे चित्त से कभी ना उतरने ना पाए। इसी को चढ़ाए रख अपने अंदर में, तेरे चित्त से रात दिन इसमें क्या कर, ध्यान मनन करना, मेडिटेशन करना, ध्यान दे इसी में। इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू क्या करना, चौकसी करना, उसी के अनुसार करने की, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली, तेरे सब काम और तू, तेरे सब काम और तू क्या करने से, वचन में रात दिन क्या देने से, वचन की बातचीत करने से ही, वचन को जीने से ही प्रभु की स्तुति हो। ये 66 पुस्तकें प्रभु ने हमें यूं ही नहीं दी है, मनन करने के लिए दी। क्या दी है? मनन करो। नए नियम के परमेश्वर पर मनन करो, यीशु पर मनन करो, चंगाई पर मनन करो, जीवन पर मनन करो। आमीन। कई लोग पाप पर मनन करते हैं, जीवन पर मनन करो। पाप की एक सामर्थ पर मनन करते लोग, जीवन की सामर्थ पर मनन करो। हालेलुया। पहले आदम के द्वारा पाप आया, दूसरे आदम के द्वारा क्षमा, जीवन आया है, आशीष आई है। पहले आदम के द्वारा श्राप आया, यीशु मसीह के द्वारा दूसरे आदम के द्वारा क्या आया? आशीष आई। वो हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हम क्या हों? आशीषित हो। तो हमारा मनन होना चाहिए। अच्छा, इस पे होना चाहिए। आखिरी आयत को पढ़कर, क्योंकि इसको आने वाले समय में ध्यान देंगे। अभी आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं। अभी आपको क्या करना है? ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो कम से कम 30 मिनट तो 30 मिनट तो कितना, 30 मिनट में आपका फोन नहीं आना चाहिए, आपके फोन में टुटर नहीं बजनी चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल माइंड फोकस इसमें क्या है, ऊपर की सीटी में ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्या बना है उस खुशबू में नहीं ध्यान जाना चाहिए। किस में ध्यान जाना चाहिए? किस में जाना चाहिए? उस सूबेदार का ध्यान कहां जाता होगा बार बार? अगर वो अपनी बेटी की ओर ध्यान ले जाता तो वो विश्वास में कमजोर हो जाता, और कमजोर हो जाता तो शायद वो यीशु को मना कर। इस बात पर मनन कर। हो सकता आप 4 संडे आ जाओगे, आपकी सैलरी में से 4 संडे के पैसे कट गए, आप उस कटने पे मनन क्यों कर रहे हो? उसमें कितना जुड़ेगा उस पे मनन करो ना, है? उस पे अब देखो, परमेश्वर कर्जदार नहीं है। मैंने चुनाव लिया, मेरे जीवन में किया, वो ना बदलने वाला परमेश्वर। कुछ लोग डर डर के बैठे ही रहे, लेकिन कुछ लोगों ने फेथ किया तो उनकी गवाहियां बन गई। आमीन। फेथ ही आपकी जर्नी को, आपकी यात्रा को बदलता है। फेथ। बोलो बोलो, मेरी जर्नी बदल रही है। आमीन। और वो कैसे बदलेगी? फेथ से, विश्वास से। लहू बहने वाली स्त्री की कहानी बदली ना,
इससे बदले और वो कहती आचार प्रभु यीशु को ही भेज दो ना, तो जानता ही है 12 साल से ये समस्या है, कैसे जाऊं? मैं तो मेडिकल स्टोर भी नहीं जाती, कैसे जाऊंगी? ये जाऊंगी तो वो पथराव कर देंगे मुझ पर। अगर वो ऐसे बैठ कर रह जाती तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाती? मर जाती। ध्यान रख, परमेश्वर भावनात्मक प्रार्थनाओं का आदर नहीं करता, परमेश्वर विश्वास की प्रार्थनाओं का आदर करता है। आमेन, हालेलुया। और उसने कहा मुझे परख के देख कि मैं कितना, रखो ना परमेश्वर, फेथ करके। पति रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 24 आयत, इस हिंदी में पढ़ दी, ध्यान से इसे पढ़कर हम। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। हाँ सॉरी मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, इसलिए जो कोई, क्या लिखा है इसमें? इसलिए, इसका मतलब जो कोई इस वचन को मानेगा उसके लिए होगा ना वो। जो कोई भी नहीं लिखा, क्या लिखा है? जो कोई, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, प्रेरित हो, भविष्यद्वक्ता हो, टीचर हो, 10 साल का हो, 5 साल का हो, 2 साल का हो, 1 साल का विश्वास, जो कोई भी मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। बुद्धिमान व्यक्ति, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए खर्च कर आ रहे हो तो परमेश्वर आपके लिए भी प्रबंध करने वाला है। अब हमें नहीं सोचने की जरूरत है, क्या नहीं? जो बस में आते थे 20 लगता, अब कार में आते 500 लगते, ये सोचना बंद करो। पहले 500 लगते थे, अब और 800 लगने लग गए, 300 और बढ़ गए। ये सोचना क्या है? पहले 200 रुपए का सूट खरीदते थे, आज 2500 का खरीदते हो, नहीं सोचते? बटन वाला मोबाइल आता था 1000 रुपए का, आज भी सोचना। अगर आप सच में सोचने वाले हो तो सोचो, वही लो फोन। मोबाइल आईफोन चाहिए, 1 लाख 1.25 लाख का चाहिए। लेकिन जब प्रभु के घर में आने की बात आए तो सोचने, दुकुड़ 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 दुकुड़। फेथ करो, उससे बढ़कर देने वाला है प्रभु, उससे बढ़कर देने वाला है। हालेलुया। उससे बढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो परमेश्वर 500 का प्रबंध कर रहा था वही 700 का कर रहा है। जो परमेश्वर 200 का कर रहा था वही 2000 का कर रहा है। परमेश्वर का मतलब यही मत सोचो कि ये बढ़ने लग गया, ये भी सोचो परमेश्वर ने स्टैंडर्ड भी बढ़ा दिया है, स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। आमेन, हालेलुया। अब लोग ये सोचेंगे, अरे भाई मारुति 800 में जाता था, अच्छी एवरेज आती थी, मर्सिडीज में तो। परमेश्वर क्या बढ़ाता है? आमेन। मर्सिडीज वाला कभी भी नहीं सोचता सीएनजी लगवा लो। मैं भी ऐसा सोचता था, प्रभु सीएनजी वाली दे देना, सीएनजी वाली दे देना। प्रभु ने ये मानसिकता तोड़ने के लिए पेट्रोल वाली दे दी। अरे सीएनजी भी मैं ही भरवाने वाला और पेट्रोल भी मैं ही भरवाने वाला। हालेलुया। ये एक मानसिकता है जो टूटनी चाहिए। आमेन, आमेन। प्रभु की स्तुति हो। मुझे भी नहीं पता चलता कि परमेश्वर कैसे दोनों वाहनों का प्रबंध कर देता है, क्योंकि वो वही करता है। तो मुझे मनन करना चाहिए परमेश्वर पर, मनन नहीं करना चाहिए जरूरतों पे। कुछ समय बाद मैं भी एक बात सोचने लग रहा था, प्रभु ये एयरपोर्ट के पास टोल लग गया, ये तो लगना ही नहीं चाहिए था। परमेश्वर हमारा प्रबंध करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम प्रार्थना कर रहे हैं,
परमेश्वर, क्योंकि मैंने एक प्रार्थना सीखी, वही आपको बता रहा हूं आज। कौन सी प्रार्थना बता रहा हूं? कई बार प्रार्थना यही मत करो कि परमेश्वर मेरा लेवल यहां लेकर आओ, नहीं, कई बार परमेश्वर हमारा लेवल अप करना चाहता है। कई बार हम कहेंगे प्रभु ये चीज इतने की है, मेरे पास ये इतने हैं, इतने, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी। लेकिन आप प्रार्थनाओं में ये मत करो, प्रार्थनाओं में ये बोलो प्रभु मेरा लेवल क्या कर, बढ़ा, मेरा लेवल क्या कर, मेरा लेवल क्या कर, बोलो मेरा लेवल बढ़ रहा है, मेरा लेवल बढ़ रहा है। आमेन। अब मैं लेने वाला नहीं, मैं यहोवा मेरा क्या है, यहोवा मेरा क्या है। आमेन। आप ये घोषणा करने लग जाओ, परमेश्वर प्रबंध करेगा। मनन करो इस पर, भजन संहिता 23 पर क्या करो, मनन करके देखो, आपकी सोच, आपकी जिंदगी, आपका स्वभाव या आपकी स्थिति बदल जाएंगी। हालेलुया। यहां पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, टीचिंग, टीचिंग एंड अप्लाइज, मतलब अप्लाई करना, लागू करना। तो शिक्षाएं तुमने सुनी है उसे क्या करो, अप्लाई करो, लागू करो उसे। जो लागू करता है वो क्या है, बुद्धिमान है। सुनने वाला नहीं है जो, अब लागू कब करोगे आप? 25 में करा नहीं, जो 25 में आपने लागू करा वो देखा, आप 26 में देखना चाहते, लागू करना पड़ेगा। आमेन। क्या करना पड़ेगा? सोचूंगा, करूंगा, देखूंगा, लागू करो। क्या करो? यहीं पर आज मैं रोकूंगा। अब हमें मनन किस पे करना है? बोलो वचन पर। किस पर मनन करना है? किस पर मनन करना है? किस पर मनन करना है? वचन।